हाँ जी। नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्ती से पढ़ रहे होंगे। हो गई फर्जी बातें, स्टार्टिंग वाली बातें होती है फर्जी के लिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपको भी जल्दी रहती है, मुझे भी जल्दी रहती है। और फिर मैं जानबूझ के तुम्हें बिठाना चाहता हूँ, तुम खुद भगना चाहते हो, तो सोचा कि एक ऑनलाइन का माध्यम है जिससे अपन कांटेक्ट कर सकते हैं, तो सोचा उसका ही उपयोग कर लिया जाए। जब अपने पास सुविधा है तो ट्राई कर लिया जाए। मुझे लगता है कि 90% बच्चों के, 90% स्टूडेंट के यही दिक्कत है कि सर रिवीजन कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, कौन से टॉपिक को कब पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। सर एक मैनेजमेंट की दिक्कत आ रही। मैं क्या कहता हूं, मैंने ये खुद रियलाइज करा है कि कोई सा भी बच्चा हो, बस उसको यदि ढंग से मैनेज कर दिया जाए पढ़ाई का, बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूं, ताबड़तोड़ अच्छे परसेंट ला सकता है। ताबड़तोड़ से क्या सेंस है सर, बहुत तकड़े वाले। बस यदि उसको सही मैनेज करना आ जाए पढ़ाई को। छोटी सी बात होती है बस, पढ़ने वाले बच्चे में और नहीं पढ़ने वाले बच्चे। पढ़ने वाला बच्चा घर जाके टाइम शेड्यूल बना के, टाइम शेड्यूल या टाइम टेबल बना के पढ़ना चालू कर देता है, और नहीं पढ़ने वाला बच्चा जाके सोचता है, सोचता है कि क्या करूं, पढ़ूं नहीं पढ़ूं। बस उसी को क्लियर करने के लिए आया हूं मैं। देखते हैं, मैंने अजय सर से बात करी थी, तो महावीर सर से बात करी थी। सर ने कहा कि आप संडे को टेस्ट लीजिए, तो उसी के आधार पर अपन हर बार संडे को टेस्ट लेंगे। समझ में आया थोड़ी सी बात? संडे को टेस्ट में कैसे क्या रहेगा वो बताना चाहूंगा। हर संडे आपका होगा टेस्ट। बात कर लेते हैं, हर संडे क्या रहेगा सर आपका? टेस्ट। हर संडे रहेगा आपका टेस्ट। टेस्ट में देखिए, बात कर लेते हैं, एक सब्जेक्ट आपके फिजिक्स का टेस्ट रहेगा हर संडे। बात करें सर सेकंड, सर आपके केमिस्ट्री का भी हर संडे ही टेस्ट रहेगा। और बात करें सर थर्ड, बायो वाले स्टूडेंट का बायोलॉजी का ही टेस्ट रहेगा। देन फोर्थ में बात करें तो मैथ्स वाले स्टूडेंट का मैथ्स को ही टेस्ट रहेगा। कंप्लीट बात है क्या? तो इन सभी सब्जेक्ट का, आपके जैसे बायो है, सॉरी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो वाले का बायो, मैथ्स वाले का मैथ्स, इन सभी का टेस्ट हर संडे को रहेगा। टाइम शेड्यूल आपको बता दिए जाएंगे, उसी तरीके से होगा। आपको रोल नंबर और अलोटेट कर दिए जाएंगे। या एक तो मेरे से सीरियस नहीं बोला जाता, आपको कुल मिला के रोल नंबर दे देंगे, उसके हिसाब से आपको आना है। शेड्यूल के हिसाब से रोल नंबर लग जाएंगे, आपको आके पेपर देना है। आधे घंटे का ब्रेक होगा, सेकंड पेपर होगा, फिर आधे घंटे का ब्रेक होगा, फिर थर्ड पेपर होगा। फिर आप जो कहेंगे, जो आप कहेंगे इंग्लिश पढ़ानी है इंग्लिश, आप कहेंगे मूवी दिखानी मूवी, आप कहेंगे नहीं सर डांस करके दिखाओ, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है कि सर हो जाए छोटा छोटा सा डांस, तो वो नहीं हो सकता। बाकी सारी इच्छा मेरी तरफ से पूरी रहेगी। पढ़ाई किस तरीके से करनी है वो बता दूं आपको, ठीक है? तो आपका हर संडे सारे सब्जेक्ट का टेस्ट रहेगा। मान लेते हैं, थोड़ा सा बताते हैं आपको। क्या ये कलर दिख पा रहा है? क्या नहीं दिख पा रहा? तो अपने पास है टेक्नोलॉजी। देखिए, फ्रेम को टिक करता हूँ, फ्रेम को मोटी करता हूँ, डॉट डॉट करके। ग्रीन तो जमेगा ही नहीं, ब्लू ब्लू पेन जमेगा। ये ठीक है, पीली लुगड़ी का। ठीक है, बात करते हैं। बात करें तो आपके मोटे मोटे कितने सब्जेक्ट हैं सर? पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं। आपके पहले ही सब्जेक्ट चालू होता है फिजिक्स। फिजिक्स में अब जो मैं संडे को टॉपिक्स दूंगा, उन टॉपिक में पहला ज्यादा कौन सा चैप्टर आ रहा है सर? सर चैप्टर आ रहा है 3। कौन सा आ रहा है सर? सर नहीं, वो केमिस्ट्री में आ रहा है। तो इसमें आ रहा है सर चैप्टर नंबर 2। याद है क्या? पोटेंशियल, विद्युत विभव वाला चैप्टर आ रहा है। हाँ जी। तो अब सुनना, घर पे क्या करना है आपको कि उसके सारे टॉपिक्स लिख लेने। क्या करने सर? टॉपिक्स लिख लेने। कैसे लिखने हैं बताते हैं। आप घर जाएंगे अभी, और आप एक फिजिक्स नाम की एक 10 रुपए की कॉपी बना लो, या कुछ और आइडिया देता हूं वो जुगाड़ कर लेना। फिजिक्स की कॉपी बना, या इसके सारे टॉपिक्स सेकंड चैप्टर के एक कॉपी के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 जितने भी टॉपिक है सबको उतारो। कभी टॉपिक 1 टॉपिक 2 3 4 ऐसे गिनती नहीं लिखनी है ना, इसके आगे टॉपिक्स लिखना है। कभी ये पोटेंशियल है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, समझ में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल है, सबके नाम लिखने हैं। 25 टॉपिक है तो 25 के नाम होने चाहिए। सर पत्ते भर जाएंगे तो क्या पत्ते का अचार डालोगे? भरने दो। ठीक है, अब सुनना। अब मान लेते हैं कि आपका जो टेस्ट होने वाला है, मान लेते हैं कि आपका आज 6 तारीख हो गई, तो आज से लगाकर 12 तारीख तक, आपके 12 को क्या होगा? संडे, और 12 को रहेगा आपके टेस्ट। क्या 12 को ही रहेगा क्या सर? जहां तक पता है मुझे 12 को ही रहेगा। तो सर मान लेते हैं कि 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख और देन 12 तारीख। तो सर डे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7।
7 डेज तो आपका टेस्ट है, इसका मतलब आपके पास मोटे मोटे 5 डेज है, उसका शेड्यूल बनाना। देखिए किस तरीके से शेड्यूल बनाएंगे, मुझे लग रहा है कि बहुत बद्दी लग रही है। हाँ, तो उसका शेड्यूल्स बनाएंगे कैसे, तो मान लें आपके पास 25 टॉपिक है, तो आप एक काम करिए, 4-4 का सेट करिए, उस हिसाब से आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, 4-4 का सेट करिए, फिर ट्राई करिए कि ये टॉपिक जो स्टार्टिंग है वो 6 जुलाई को पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, कब पढ़ूंगा, पढ़ूंगी 6 जुलाई को पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। उसके बाद देन बाकी टॉपिक्स अगले 4 सिलेक्ट करिए, बड़े हो तो 3 करिए और उनकी डेट रखिए, सर 7 जुलाई को मैं वो वाले टॉपिक करूंगा या करूंगी। समझ में आया? उसी तरीके से आप 8, 9, 10, 11, 12, 13 शेड्यूल कर लीजिए। अब किस तरीके से पढ़ना है आपको, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जिसका पढ़ाई करने का फिजिक्स का जो टाइम है सर वो 8 बजे से लगाकर पीएम की कह रहा हूं ना, 8 बजे से लगाकर, नए पेज पे ले लेता हूं, 8 बजे से लगाकर लगभग 10 बजे तक है कि भाई उसको 2 घंटे मैं सर फिजिक्स पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। तो उस फिजिक्स में आपको क्या करना है कि 6 तारीख है आज, तो सिर्फ 6 तारीख का इस मैटर को रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ना है, कोट के पी लेना। अब बात करते हैं इस टाइम पे आपने क्या कर लिया, 6 तारीख का मैटर आपने पूरा लर्न कर लिया। अब नेक्स्ट डे आप 7 तारीख को सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, वही 8 बजे से आएंगे, 8 बजे से आएंगे और सर 10 बजे तक वही फिजिक्स खोलेंगे। और सर अगले दिन का क्या, सर आपने जो 7 तारीख का प्लान रखा, 7 तारीख का प्लान रखा, जाते सर रट्टा मारने लग जाऊंगी, धनाधन टॉपर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि ये है 7, ये है बात 7 जुलाई की, तो सर बात ये करनी को जो 6 जुलाई को जो आपने रिवीजन करा था, जो आपने 4 टॉपिक का रिवीजन करा था उसको रिवीजन करना है, या जो आपने रटा था, समझा था, जो भी करा XYZ गोल के पिया या रोबोट जैसे हूं करा, कुछ भी करा, उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। उसके बाद जो आपका 7 डेज वाला जो चैलेंज है कि सर 7 डेज को मेरे को 3 टॉपिक करने हैं, सॉरी 7 जुलाई को जो मेरे को 3 टॉपिक करने हैं वो टॉपिक्स पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। समझ में आया? एक बार मैं वीडियो देख लेता हूं, बन रही नहीं बन रही, बिल्कुल लाडले अच्छी खासी बन रही है, ठीक है। तो अब उस तरीके से आपको टॉपिक पढ़ना है, समझ में आया? बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 6 तारीख को जो पढ़ा और 7 तारीख को रिवीजन करने से पहले आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सर 6 तारीख वाला। अब बात कर ले 8 तारीख को, 8 तारीख को 7 तारीख वाला भी पढ़ना है और 6 तारीख वाला भी रिवीजन करना है, फिर जाके 8 वाला पढ़ना है। 9 तारीख को आपको 8 वाला भी पढ़ना है, 7 वाला भी पढ़ना है, 6 वाला भी पढ़ के देन किसकी बारी आएगी, 9 वाली। 10 तारीख को पढ़ने बैठे तो 9 वाला भी पढ़ना है, 8 वाला भी पढ़ना है, 7 वाला भी पढ़ना है और 6 तारीख वाला भी पढ़ना है। तो सोच के देखो, ये जो 6 वाला टॉपिक होगा, 7 वाला जो टॉपिक होगा आपके फिंगर्स पे होगा, यूं ही बोलोगे वो नहीं वो होगा, और इसकी बीमार ले, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ले, पूरा पूरा एकदम यूं, उस तरीके से मजा आ जाएगा। समझ में आया? पर इसके लिए मेहनत मांगती है भाई, और ज्यादा कुछ नहीं। एक टॉपर और एक डफर में इतना ही फर्क होता है, टॉपर घर जाके पढ़ लेता है और डफर घर जाके टाइम टेबल बनाने में असफल हो जाता है, बस इतना ही फर्क होता है और ज्यादा कोई विशेष फर्क नहीं है। समझ में आया? ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी ज्यादा इंटेलिजेंट होया नहीं करता था पहले, आराम से मस्ती मजाक में अपनी जिंदगी जी रहे थे। पर एक एज आती है ना कि 9th के बाद थोड़ा सीरियस होना, वो मैंने संभाल लिया, शायद इसलिए मैं तुम्हें पढ़ा पा रहा हूँ। शायद मैं 9th के बाद सीरियस नहीं होता तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाता। समझ में आया? आज पे कभी कभी कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है, क्यों आती है? क्योंकि स्टार्टिंग में सही से नहीं पढ़े थे। तो बस वही कह रहा हूँ कि अभी संभाल लो, तो आगे जाके बोर्ड में वो दिक्कत नहीं आए, ठीक है। और वैसे भी मैं तुम्हारे सामने से गरीब फील करता हूँ कि मेरे को तो कुछ नहीं आता, तुम्हें लगता ओ ये सर तो हमारे जैसे ही है, इनको भी कुछ नहीं आता है, बताएंगे कभी फुर्सत में टाइम मिला तो, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए वही 11 तारीख को पढ़ना है तो आपको वही 9 तारीख, सॉरी 10 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 7 तारीख, 6 तारीख, इस सभी को क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। यानी इसका सोच के देखो कितनी बार रिवीजन हो जाएगा। ऐसा कैसा आपको केमिस्ट्री में भी करना है, ऐसा कैसा आपको फिजिक्स में भी करना है। समझ में आया? बात करते हैं चैप्टर नंबर सब्जेक्ट नंबर 2 की। ओह एक तो ये बचपन की आदत नहीं जाए, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बात करें आपके, तो केमिस्ट्री में बात क्या है, केमिस्ट्री में सर का चैप्टर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, थर्ड चैप्टर। तो आपको थर्ड के सारे टॉपिक्स लिख लेने हैं और उनका डिवाइडेशन देना है कि पहला से लगाकर चौथे टॉपिक तक मैं 6 तारीख को पढ़ूंगी या 7 तारीख को पढ़ूंगी, इसके बाद जितने भी टॉपिक है वो 8 तारीख को पढ़ूंगा, और इस तरीके से आपको और उनका शेड्यूल करना है। जैसा कैसा मैथ्स बायो वाले स्टूडेंट है, बायो को तो मैंने ऑलरेडी चरण दे रखे हैं कि भाई स्टेप 1 में ये याद करना है, स्टेप 2 में आपको ये याद करना है, और स्टेप नंबर 3 में आपको ये याद करना है। इसमें बात करें तो इसमें चैप्टर नंबर कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है सर। कौन सा आ रहा है, जनन तंत्र। कौन सा तंत्र, जनन तंत्र। बात करें सर स्टेप नंबर 4 में मेरे को ये पढ़ना है सर, 2 तो रही गई,
ये लो, आपके अलग ही कीड़ा है यार। वो ज्यादा टाइम हो गया, लगभग 11 साढ़े 11 बज गई है, तो थोड़ा माइंड स्लो चलने लग गया। एक वीडियो पहले बनाई थी, 15 मिनट की अच्छी सी वीडियो बन गई। उसके बाद मैंने नहीं कहा कि मैं जिंदगी में कुछ अच्छा काम करूं और वो काम बिगड़े ना, तो बात ही बिगड़ जाए, तो वो वीडियो में वॉइस नहीं आई। वापस वीडियो बनाई, वापस नहीं आई। अब वापस बनाई है, मैं भी, मुझे लग रहा है कि जीव कह रहा है कि वीडियो बन रही है, देखते हैं फिर। वॉइस नहीं आई तो अगली बार एक और बार बनाएंगे, हारना किस बात का। ठीक है, तो अब नोटिस करके देखिए, अब 6 तारीख को इसको दीजिए, 7 तारीख को इसको दीजिए, 8 9 को इनको दीजिए छोटे, 9 10 को इसको दीजिए। फिर जब टेस्ट है 12 तारीख को, तो 11 से पहले इन सभी को रिवीजन कर लीजिए, एक साथ रिवीजन कर लीजिए। टीका ये इसका इसका। मान लेते कि आपने 6 तारीख को कुछ पढ़ा, उसको डालिए चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी को दो कि जिप्टा काम कर दे मेरा इतना सा, और उसको दो एक पीडीएफ बना के दो, बोले मेरे को फिलिंग द ब्लैंक्स एमसीक्यू रेडी करके दे, इसके 10 फिलिंग द ब्लैंक्स दे, और उसको बोलो कि मेरा क्या है, कंडीशंस दो उसको कि मैं एक आरबीसी स्टूडेंट हूं, मैं क्लास 12 में पढ़ती हूं, मेरे को इस चैप्टर से एमसीक्यू बना के दो, और इसमें कुछ पीवाईक्यूज भी ऐड करो। उसका काम है, ढूंढेगा, वेबसाइट देखेगा, यूट्यूब देखेगा, और सारा सर्च करता है, समझ में आया। वो आपको फिलिंग, और उसको बोलो कि मुझे मॉडरेट पेपर चाहिए या फुल्ली हाई पेपर चाहिए, वो बना के देगा। काम करना आना चाहिए चैट जीपीटी से, और उसको बोलो कि सर चैट जीपीटी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दो, शॉर्ट क्वेश्चन बना के दो, वो देगी आपको उसके बहुत तगड़े तरीके से देगी। फिर उसको सोल्व करो, फिर देखो मेरी गड़बड़ कहां हुई, तब जाके मजा आएगा। समझ में आया। बात करें मैथ्स वाले स्टूडेंट, मैथ वाले कहता हूं भले स्टूडेंट है ना, इनके नखरे होते हैं ना कुछ होता है, और पता नहीं बायो पढ़ाते पढ़ाते कई कुछ भी कहो, मैथ्स वाले होते हैं जो संघर्ष करना जानते हैं। शायद मैंने 2 4 को मैथ इसीलिए दिलाई क्योंकि मैथ्स में संघर्ष करना होता है, और मैथ में संघर्ष हो जाता है। यदि आपने 12th पास मैथ्स से कर लेना, आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हो, कोई भी फील्ड हो। बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में चैप्टर आ रहा है, महावीर सर ने कहा था सर इनके 5th चैप्टर का टेस्ट लेना है, तो आपके कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा, मैं भी 5th का। तो आपको क्या करना है कि 5th चैप्टर को बांट लो, 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5, ये एक्सरसाइज है। बगना मत बायो वाले, सुनना, आगे बताऊंगा। ठीक है, बात करें इनको दे दो कि सर 6 तारीख को ये करूंगी, ये करूंगा, 7 को 8 को 9 को 10 को और 11 को ओल्ड रिवीजन करूंगी, और 12 को पेपर में बैठूंगी, और तब मैं बताऊंगा या बताऊंगी कि इसे कहते हैं टॉपर। पहली बात तो अपनी कोचिंग में अलग ही कीड़ा है, कभी मेरे को टॉपर नहीं दिखाना। किसने कहा ऐसा? जो प्लेयर गांव में रन नहीं बनाता है ना, तो मेन मैच में भी रन नहीं बना पाता है। समझ में आया। यदि आप यहां रन बनाने से डर रहे हो, मीन्स मार्क्स लाने से डर रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है, आप मेन फील्ड में जब उतरोगे, बोर्ड में जब उतरोगे, तब नंबर ले आओगे? आपका माइंड उसी तरीके से डोपामिन रिलीज कराएगा। क्या करना है, आराम से बना ले। समझ में। यदि आप इस फील्ड को ओरिजिनल फील्ड समझ के लड़ोगे, ओरिजिनल बोर्ड वाली फीलिंग लेके समझोगे, तो मैं बता रहा हूं जब आप बोर्ड का पेपर देने जाओगे ना, तब आपको लगेगा कि सर फीलिंग ही नहीं आ रही, कल मेरे पेपर है। ऐसा लग रहा है कि हाँ खूब बार आते थे। उसके लिए आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी, अभी संघर्ष करना पड़ेगा। समझ में आया। तब जाके आप कहीं ना कहीं उस जगह तक पहुंच पाओगे। भाई आपके जैसे कई सारे बच्चे हैं, हर बार बोर्ड में कम से कम 12 से 13 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, और आपको क्या लग रहा है वो 13 लाख स्टूडेंट में से कोई 13,000 स्टूडेंट तगड़ा नहीं कर रहे होंगे क्या? ऑफकोर्स नहीं कर रहे होंगे, वो आपसे आगे। फिर आप जो आपका जो ड्रीम्स है वो कैसे फुलफिल होगा? और आजकल तो पेपर का लेवल धीरे धीरे अप होने लगा है। आप खुद देखिए, पुराने साल के पेपर देखिए, 20 21 22 तक पेपर ही नहीं बन रहे थे। जो 23 में 24 में पेपर बने हैं, 25 में 26 में, उनका लेवल ही लगा है। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन सुविधा, चीजें ज्यादा हो चुकी है। पर ऑनलाइन जाने से पहले यहाँ डाउट क्लियर करें। ऑनलाइन जाने के बाद 100% कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जो ऑनलाइन गया है वो वापस ऑनलाइन से नहीं आया। मैं एक प्योर ऑनलाइन स्टूडेंट रहा हूँ कॉम्पिटिशन का। आज मेरा ना सिलेक्शन होने का कारण एक ऑनलाइन है। यदि मैं ऑनलाइन को सिलेक्ट ना करके ऑफलाइन सिलेक्ट करता, तो आज मैं यहाँ नहीं होता, बंदूक लेके आजकल तो कहीं खड़ा होता। चलिए बात करते हैं। तो मैथ्स वाले स्टूडेंट को इस तरीके से फॉलो करना। अब देखो, मान लेते हैं कि आपने 5.1 कर ली, सर हमें आ गई, तो 5.1 को चैट जीपीटी पे दो या जेमिनाई पे दो, और उसको बोलो कि 5.1 के मेरे को पीडीएफ बना के दे दो उसको, और बोलो कि डिजिट चेंज करके मुझे एक अच्छा सा पेपर बना के दे। वो अच्छा सा आपको क्या बना के दे देगा सर? पेपर बना के देगा। अब उसको सोल्व करो, टाइम दो, मजे से पढ़ो, तब जाके मजा आएगा। फिर एक ऑल ओवर पीडीएफ बनाओ, फिर उसके क्वेश्चंस करो, तब जाके आप उस रेस में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करोगे। समझ में आया। इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन नहीं होगा तो इस रेस में आप जीतोगे। यदि इस रेस में आप फर्स्ट हो रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप वहीं जाके फर्स्ट आओगे।
या भी बोलते हो हाँ, कोचिंग का ही तो पेपर है, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कोचिंग का पेपर वही पेपर है, सब पता भी नहीं लगेगा। आप नोटिस करके देखिए कि केमिस्ट्री के चैप्टर कितने हो गए आपको पता है क्या? केमिस्ट्री में चैप्टर हो गए 3, फिजिक्स में चैप्टर हो गए 2, अपन राम जी तो स्लो ही चलते हैं। बायो में चैप्टर हो गए, तीसरा चल रहा है, मतलब हो जाएगा। बात करें मैथ्स में चैप्टर हो गए 5। महावीर सर ने तभी मचा रखी है, देखो। अभी धीरे धीरे पता भी नहीं लगेगा, फिजिक्स अपनी ग्रोथ पे आ जाएगी, केमिस्ट्री अपनी ग्रोथ पे होगी, बायोलॉजी अपनी ग्रोथ पे होगी, मैथ्स अपनी ग्रोथ पे होगी। पता ही नहीं चला, अभी पता ही नहीं चला कोचिंग ज्वाइन करिए, अभी पता ही नहीं चला हाफ ईयरली आ जाएगी, अभी पता ही नहीं लगेगा। आपको क्या लग रहा है? आपकी लाइफ का जो सबसे फास्टर साल जाने वाला है ना, वो कुछ नहीं है सर, 12th। किसी को मरना है तो भी 12th में आके मरेगा वो, किसी को लड़ना है तो भी 12th में आके लड़ेगा, फोन फूटना है तो भी 12th में आके, जो भी समस्या होगी ना सब आपकी कहाँ आएगी? 12th में आएगी। उन सभी को इग्नोर करो, एक साल इग्नोर करो, फोकस एक ही, मुझे ये परसेंट चाहिए, मुझे ये परसेंट चाहिए, पूरा दिन सोचो, वही डोपामाइन रिलीज होता है। समझ में आया? इसी तरीके से बता रहा हूँ कि आपको रिवीजन करना है। एक और बात, जैसे मान लेते हैं कि आपने वो शेड्यूल कर लिया, फिर लिखो आपकी कॉपी में 6 जुलाई 2026, 2026 से चल रहा है, ठीक है, 6 जुलाई 2026। अब आप इसको लिखो एक अलग पेज पे, अलग 5-10 रुपए की कॉपी ले आओ, 5 रुपए की क्या आती होगी, 20 रुपए की खूब अमीर लोग आप तो। आज तो वैसे गली बिल्कुल ही खत्म होने आया। कोई कह रहा था मेरे को पानी लेके बैठना सर, अच्छा रहता है, कल से मैं पानी लेके बैठूंगा। बात करें देखो केमिस्ट्री की, तो आपको आपकी कॉपी में लिखना है केमिस्ट्री, हाँ टी है ना, ज्यादा वो मत करना, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में चैप्टर आपके 3rd चैप्टर आ रहा है, तो 3rd चैप्टर में से आपने 6 तारीख को कुछ टॉपिक तो सिलेक्ट करे होंगे। मान लेते हैं कि मैं पहला टॉपिक करा उसका नाम, दूसरा टॉपिक करा उसका नाम, और तीसरा टॉपिक करा उसका नाम। अब बात करते हैं फिजिक्स में आपने सिलेक्ट करे होंगे कि नहीं करे होंगे? हाँ सर, फिजिक्स में सिलेक्ट करें तो उस टॉपिक का नाम, इस टॉपिक 5 टॉपिक सिलेक्ट करें तो 5 के नाम। समझ में आया? फिर अगले बात करो मैथ्स में, यदि बायो वाले स्टूडेंट है तो बायो, और मैथ्स का स्टूडेंट है तो मैथ्स। यदि बायोलॉजी है तो आप लिखो कि बायो मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, मैथ्स में मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, 5.1 करनी है, 5.2 करनी है, या इतना भी रखो क्या सर मुझे 5.3 हार्ड 4 हार्ड है, तो सर 5.4 के 5 क्वेश्चन ही करूंगा, अगले दिन में 5 और करूंगा या 10 ही करूंगा। समझ में आया ना? ठीक है, आया नहीं आया? आएगा, ठीक है। अब उठो, अब आपका चांस है कि भाई केमिस्ट्री का ये हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ, काटो मत, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ, काटो मत, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आप चेक करो, खुद को रेटिंग दो कि आज मैंने 20 नंबर में से 19 नंबर ही हासिल करें, 18 नंबर ही हासिल करें, या 15 नंबर ही हासिल करें, या 10 ही करें, या 9 ही करें। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं यार मेरे कम परसेंट बन रहे हैं, मतलब मैं कम पढ़ी हूँ, कम पढ़ा हूँ, इसका मतलब मुझे और नंबर की जरूरत है। फिर लिखो कि अगली बार मेरे को 20 में से 20 लाने, और जानबूझ के 20 में से 20 देने की कोशिश मत करो, कोशिश करो कि यार थोड़ा कम नंबर दो। फिर करो जिस दिन मेरे सारे टॉपिक हो जाए उस दिन दो, तो आपको खुशी होगी, कर दिखाया ना, इस तरीके से। अब ऐसा कैसा, वही 7 जुलाई का शेड्यूल बनाओ, 7 जुलाई में सेम 2026 केमिस्ट्री लिखो, सेकंड में बायोलॉजी लिखो, या फिजिक्स लिखो, मैथ्स लिखो, और इनके टॉपिक्स काटो इस तरीके से। फिर यहाँ हेडिंग में नंबर दो कि भाई मेरे 20 में से मैंने 70% काम करा, तो अपने भाई 17 नंबर पहुंच के या 14 नंबर पहुंच के, उस तरीके से नंबर दो, तब लगेगा कि हाँ यार भाई कुछ अच्छा हो, तब लगेगा। और जो टॉपिक्स रह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बीच में टाइम शेड्यूल करो, कोचिंग में फिर ये तुमको रटो। समझ में आया? तब जाके फायदा होगा। रटने से सेंस तो पढ़ो, मेरी आदत है, क्योंकि वही मूवियां देख देख के रट्टा मार वाली फीलिंग आ गई ऐसे। भाई आपने क्या सोचा कि 12th क्लास सरल है क्या? नहीं, मैं आपको खुद बताऊं कि आपके करियर में इसके बाद कोई हार्ड नहीं आएगा। मैं खुद बता रहा हूं, आप भले RS कर लेना, UPSC कर लेना, या इससे भी कोई ऊपर चाइना का कोई एग्जाम दिया, वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम चाइना में होता है, सेकंड UPSC है शायद, कोई भी एग्जाम दिया ना 12th क्लास से हार्ड मुझे नहीं लगता कोई। क्यों सर? भाई 12th क्लास में हर जगह से थप्पड़ आ रहा है, इधर से फिजिक्स आ रही है, इधर से केमिस्ट्री आ रही है, इधर से बायो आ रही है, इधर से मैथ्स आ रही है, पता ही नहीं लगता। तो सर बाकी कंपटीशन एग्जाम में मैथ्स क्या है, पर वो हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, करंट आता है, IR आता है, तो उसे मन मजा आ जाता है। अरे ये राजा उधर आया, यहाँ राजा कहाँ आ रहा है, यहाँ तो वर्क डन आ रहा है, इंटीग्रेशन आ रहा है, इस हिसाब से क्या दिक्कत रहती। तो इस साल का सबसे हार्ड साल है, तो इसको
उसी तरीके से लड़ो, मजा आएगा। समझ में आया? इसी तरीके से बात करें कि जब हिटलर की सेना ने रशिया पर युद्ध करा था तो रशिया की सेना थोड़ी सी पीछे हो गई थी। रशिया की सेना पीछे हो गई थी, इन्हें पता था कि सर्दी आने वाली है, सर्दी का टाइम था। तो अब जब हमला करने की बारी आई थी हिटलर की रशिया के ऊपर, तो इधर से सामने रशिया की हेल्प करने के लिए आ गया था ब्रिटेन, इधर से हेल्प करने के लिए आ गया था फ्रांस, और अमेरिका ने हमला कर दिया किसको? जापान को। पूरा नहस नहस हो गया। बात करें तो अब जब हिटलर युद्ध करने की कहा था, इधर से आ गया, इस साइड से आ गया और इस साइड से आ गया, चारों तरफ से फंस गया था हिटलर। तो बस हिटलर के सेनापति ने बोला कि मालिक ऐसा कभी नहीं हुआ, हर जगह से हम फंस चुके, पहली बार ऐसा हुआ कि चारों तरफ से हमारे सेना आ गई। हिटलर ने क्या जवाब दिया पता है? बोला टेंशन किस बात की, चारों तरफ गोलियां मारो, सामने वाला दुश्मन ही मरेगा। समझ में आया? कि भाई इधर मार रहे हो तो दुश्मन है, उधर मार रहे हो तो दुश्मन है, उसी तरीके से हर जगह मारो। इधर से यदि 12th मार रहे हो तो इधर से केमिस्ट्री आ रही आन दो, फिजिक्स आ रही आन दो, मैथ्स आ रही आन दो, बायो आ रही आन दो, हर तरफ से मारो। इधर से भी आ रहा होगा, इधर से भी टाइम शेड्यूल आपको करना है कि भाई आप सुबह उठो कि भाई मुझे 8 बजे उठना है तो 8 से लगाकर 10 तक ये काम करना है, 9 से मैं 100% कहता हूँ कि टाइम शेड्यूल नहीं होगा, पर इससे आपका मैनेज होगा कि 9 से लगाकर मुझे 10 बजे तक फिजिक्स पढ़नी है तो पढ़नी है, बाकी काम ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर ये वाला जो पढ़ाई जो शेड्यूल है उसको गड़बड़ मत होने देना। खुद का टाइम शेड्यूल आप बनाओ। अब आप तो कह दो हाँ सर ये भी कर दो। तुम्हारी क्या आदत है कि हम बच्चे को सिखाते हैं कि 1% से लेकर हम 75% तक तो हम बच्चों को ले जाते हैं कि बेटा ये उंगली पकड़ा के चलो चलो बेटा इस तरीके से होना है, आप ये बोलते ओके सर ओके। फिर हम क्या करते हैं कि आपको 70% बात छोड़ते हैं, हमारा काम हो गया, अब तुम्हारा काम, अब तुम्हें बगना है। फिर लौट जाता सर नहीं ऐसा नहीं होता, अब गोदी में उठाओ हमें। तो जो बच्चे बग जाते हैं 70% के बाद वो 100% में लीडरशिप कर लेते हैं, और जो हमारे लिए बेटे रह जाते हैं ओ सर कराएंगे हमें तो सर गोदी में ले लो फिर चलो सर, वो नहीं हो पाता है। खुद का काम खुद को करना पड़ता है। हम इतना कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रा हैं तो हम आपको 85 तक पहुंचाएंगे, तो भी आगे को रेस आपको ही पकड़नी पड़ेगी। और जो खुद के पैरों पे खड़ा होकर खुद डायरेक्शन बनाता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। हाँ ये है कि हम तुमसे 2-4 बात ज्यादा जानते हैं, इसलिए हम तुम्हें ज्यादा बता देते हैं टाइम शेड्यूल किस तरीके से करना है, रिवीजन किस तरीके से करना है। मैं सही बता रहा हूँ, रिवीजन मैन परफेक्ट है। मैं अजय सर से बात करी, मैंने अजय सर ने भी यही कहा कि 45 मिनट रोज क्लास होगी और 15 मिनट आपका रोज ओरल टेस्ट होगा, क्योंकि इसी तरीके से हम शेड्यूल कर पाएंगे, रोज दमी गएंगे जब जाके तुम याद करोगे। अब यही है, फिजिक्स की क्लास भी होगी तो 45 मिनट क्लास होगी, बातें कम करेंगे और 15 मिनट आपका ओरल टेस्ट होगा। मैथ्स में भी यही, सर को यही बात कहूंगा, सर एक बच्चे को उठाओ क्वेश्चन कराओ आगे तुम। बायो में भी सेम फैक्ट को, इसी तरीके से आप रहो, रोज को चेक करें, रोज हैंड टू हैंड रिजल्ट दें। मैं क्या कह रहा हूं, विनर्स का इस साल रिजल्ट आएगा, मेरा वादा है कि एक भी बच्चा फेल नहीं होगा। फेल छोड़ो सर, एक भी बच्चे के 65 से नीचे नहीं बनने, सब ऊपर ही जाएंगे, और मेरा वादा है कि 95 क्रॉस करवा दूंगा। ऐसा कभी देखा है क्या कि किसी कोचिंग में तारीफ नहीं करते हैं, पर किसी कोचिंग में केमिस्ट्री की फैकल्टी भी अच्छी है, बायो की फैकल्टी भी अच्छी है, और मैथ्स की फैकल्टी भी अच्छी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और फिजिक्स की फैकल्टी भी अच्छी। और ऐसा छोड़ो, हमेशा हर कोचिंग का यही नियम है कि जहां केमिस्ट्री की फैकल्टी अच्छी होती है वहां फिजिक्स की फैकल्टी लो होती है, और जहां फिजिक्स की फैकल्टी लो होती है वहां केमिस्ट्री की फैकल्टी उल्टा होती है। जब केमिस्ट्री की फैकल्टी लो होती है वहां फिजिक्स की फैकल्टी अच्छी होती है। यहाँ हम दोनों ही लीडरशिप तगड़े जा रहे हैं, कहीं से भी कंपैरिजन करवा लो, कोई से भी कोचिंग से उठा के देख लो, आपके पास नोट्स पड़े हैं, आपके पास चीजें पड़ी है, समझाने का तरीका पड़ा है, कंपैरिजन कर लो। यदि आपको लग जाए ना कि सर मजा नहीं आ रहा, बात भी कर जाए। हम कह रहे हैं ना, मैं खुद कह रहा हूँ, यदि मुझे फिजिक्स का टॉपिक करवाना है ना, हर एक छोटी छोटी चीज कंसेप्ट क्लियर करके लाता हूँ, कल बच्चों को दिक्कत नहीं आए। फिजिक्स कोई सरल टॉपिक नहीं है या चैप्टर नहीं है, फिजिक्स दुनिया का सबसे हार्ड सब्जेक्ट में से आता है, उसको सरल करवाना है। या बायोलॉजी थोड़ी है कि खा के पचा के निकाल दिया हो गया काम खत्म, नहीं होता है बाबा। इसलिए कहता हूँ कि अच्छे से पढ़िए, और आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, क्या कहते हैं सब्सक्राइब करिए। कुछ नहीं करना, नवरी बातें अपने तो पढ़ो, तुम्हारे तक वीडियो आ गई है, अच्छी बात है, ठीक है। सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस मेरा काम था तुम्हारे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। अगली बार अच्छी लगी हो, आपको ये यूटिलाइज लगी हो तो बताइएगा, अगली बार और ज्यादा अच्छे से करेंगे। समझ में आ गया? गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण।